चलो ठीक बैठ गया। बोलो सदगुरु देव की जय। वारो तन मन धन सबे पद पर खावन हार। अयुग अनंत जो पचिमुए बिन गुरु नहीं निस्तार। बंदनिये गुरु परख को बार बार कर जोर। दया करण संशय हरण संत रूप प्रभु सोर। बंदो ध्यावो पूज गुरु जहाँ तक मोह से होए। और गुरु सम हेतु न और कोई अदेखा सब टटोए। सदगुरु से करते जाना प्यार ये नादान मुसाफिर। सदगुरु से करते जाना प्यार ये नादान मुसाफिर। नैया लगेगी तेरी पार ये नादान मुसाफिर। नैया लगेगी तेरी पार ये नादान मुसाफिर। सदगुरु से करते जाना प्यार ये नादान मुसाफिर। सदगुरु से करते जाना प्यार ये नादान मुसाफिर। नैया लगेगी तेरी पार ये नादान मुसाफिर। नैया लगेगी तेरी पार ये नादान मुसाफिर। हिम्मत ना छोड़ देना प्रीति न तोड़ लेना। हिम्मत ना छोड़ देना प्रीति न तोड़ देना। हिम्मत ना छोड़ देना प्रीति न तोड़ लेना। हिम्मत ना छोड़ देना प्रीति न तोड़ लेना। वरना डूबोगे मझधार ये नादान मुसाफिर। वरना डूबोगे मझधार नादान मुसाफिर। वरना डूबोगे मझधार ये नादान मुसाफिर। वरना डूबोगे मझधार नादान मुसाफिर। सदगुरु से करते जाना प्यार ये नादान मुसाफिर। करते जाना प्यार ये नादान मुसाफिर। नैया लगेगी तेरी पार ये नादान मुसाफिर। नैया लगेगी तेरी पार ये नादान मुसाफिर। नेकी की संगति करना पापों से हरदम डरना। नेकी की संगत करना पापों से हरदम डरना। पापों से हरदम डरना। पापों से हरदम डरना। पापों से हरदम डरना पापों से हरदम डरना। जीना जो चाहो दीना चार ये नादान मुसाफिर। दीन चार नादान मुसाफिर। सदगुरु से करते जाना प्यार ये नादान मुसाफिर। सदगुरु से करते जाना प्यार ये नादान मुसाफिर। नैया लगेगी तेरी पार ये नादान मुसाफिर। नैया लगेगी तेरी पार ये नादान मुसाफिर।
जब तक है जोश जवानी बिगड़ी हर बात बनानी। जब तक है जोश जवानी तब तक बात बनानी। जब तक है जोश जवानी बिगड़ी हर बात बनानी। जब तक है जोश जवानी बिगड़ी हर बात बनानी। होने न पाए अत्याचार ये नादान मुसाफिर। होने न पाए अत्याचार नादान मुसाफिर। होने न पाए अत्याचार ये नादान मुसाफिर। होने न पाए अत्याचार नादान मुसाफिर। सदगुरु से करते जाना प्यार ये नादान मुसाफिर। सतगुरु से करते जाना प्यार नादान मुसाफिर। नैया लगेगी तेरी पार ये नादान मुसाफिर। नैया लगेगी तेरी पार नादान मुसाफिर। जीवन में खुशबू भर ले गंदगी को दूर कर ले। जीवन में खुशबू भर ले गंदगी को दूर कर ले। जीवन में खुशबू भर ले गंदगी को दूर कर ले। जीवन में खुशबू भर ले गंदगी को दूर कर ले। नहीं तो पछताए बारंबार ये नादान मुसाफिर। नहीं पछताए बारंबार नादान मुसाफिर। नहीं तो पछताए बारंबार ये नादान मुसाफिर। नहीं तो पछताए बारंबार नादान मुसाफिर। सदगुरु से करते जाना प्यार ये नादान मुसाफिर। सतगुरु से करते जाना प्यार नादान मुसाफिर। नैया लगेगी तेरी पार ये नादान मुसाफिर। नैया लगेगी तेरी पार नादान मुसाफिर। सदगुरु से प्रेम बढ़ा ले भक्ति का मार्ग पाले। सतगुरु से प्रेम बढ़ा ले भक्ति का मार्ग पाले। भक्ति का मार्ग पाले मुक्ति का मार्ग पाले। भक्ति का मार्ग पाले मुक्ति का मार्ग पाले। होएगी तेरी जय जयकार नादान मुसाफिर। 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 सदगुरु से करते जाना प्यार नादान मुसाफिर। सतगुरु से करते जाना प्यार नादान मुसाफिर। नैया लगेगी तेरी पार 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 नादान मुसाफिर। सद्गुरुदेव की जय। जीवन में ऐसे अवसर देखे बहुत कम आते हैं और ऐसे अवसर बड़े सौभाग्य से प्राप्त होते हैं। और ऐसे अवसर जब प्राप्त हो जाएं तो देखिए उसका लाभ जरूर उठाना चाहिए। सत्संग, संतों के दर्शन, ये सब चीजें देखिए
जब बहुत पुण्य के कर्म उदय होते हैं तब ऐसे अवसर और ऐसे अवसरों की जो जीवन में पहचान कर लेता है, देखिए वही भाग्यशाली माना जाता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उसकी पहचान ही नहीं सही कर पाते। पहचान वही व्यक्ति कर पाता है जो भाग्यशाली होता है। कोई हीरा आपको दे दिया जाए, अगर हीरा की आप पहचान करना नहीं जानते हैं और उसकी कीमत अगर आप नहीं जानते हैं तो क्या उसका महत्व आप देंगे? नहीं दे पाएंगे। तो सबसे बड़ी महिमा देखिए सत्संग की होती है। इसीलिए हमारे ऋषियों ने, महापुरुषों ने कहा है कि सत्संगत की महिमा बड़ी, आए कर लो घड़ी दो घड़ी। सत्संगत की महिमा बड़ी, आए कर लो घड़ी दो घड़ी। सत्संग की महिमा देखिए इसलिए बहुत बड़ी बताई गई। अगर ज़्यादा आपके पास समय नहीं है तो एक घड़ी, आधी घड़ी, और आधी घड़ी नहीं तो आधी में पुनि आध। कहते हैं सत्संग से मनुष्य के अंदर देखिए वो ज्ञान प्राप्त होता है कि मनुष्य का जीवन महान हो जाता है। सब चीज़ आप बना लो, हर काम जीवन में कर लो, अगर तुम्हारे जीवन में भक्ति और सत्संग नहीं है तो समझ लो तुम्हारा जीवन अधूरा। भोजन कितना भी अच्छा बना हो और उसमें नमक न डाला जाए तो क्या भोजन अच्छा लगेगा? नदी कितनी अच्छी हो लेकिन कोई प्यासा जाए, पानी न मिले तो नदी किस काम की? मनुष्य का चेहरा कितना भी अच्छा हो लेकिन नाक उसकी कटी हो, तो नाक अगर कटी होगी तो चेहरा अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा। बिना नाक के ही देखिए चेहरा मनुष्य का सूना सूना लगता है। इसलिए कहा गया है कि रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, और पानी बिना न उबरे मोती मानुष चून। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। कहते जिस व्यक्ति के अंदर पानी नहीं है तो कोई आदमी है? लोग कहावत में भी कहते हैं कि भाई तुम्हारे अंदर कोई पानी नहीं। और बिना पानी के जीवन भी सूना होता है। बिना पानी के देखिए धरती पर भी कुछ होने वाला नहीं है, और बिना पानी के देखिए मनुष्य का जीवन भी बेकार होता है। तो इसलिए हर मनुष्य को चाहिए कि भाई पानी रखना चाहिए। पृथ्वी पर देखिए 3 हिस्सा पानी है और 1 हिस्सा पृथ्वी। और हम लोग क्या करते हैं? 3 हिस्सा पानी है, 1 हिस्सा पृथ्वी है, और हम लोग देखिए 1 हिस्सा भी पानी नहीं डालते, 3 हिस्सा भोजन कर लेते। अगर बराबर करें तब भी ठीक है। तो जैसे पृथ्वी पर 3 हिस्सा पानी है, इसी प्रकार देखिए भोजन चाहे कम करें लेकिन पानी ज़्यादा पीना चाहिए। पानी में किसी चीज़ को देखिए मिला दिया जब जाता है तो वो हानिकर हो जाता है, और केवल तुम पानी पियो तो हानिकर नहीं होता है। तो इसलिए पृथ्वी पर 3 हिस्सा पानी है, वैसे ही पानी भाई तो जरूर पीना चाहिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं पानी नहीं पीते। बाराबंकी जिले में मैंने देखा, एक डॉक्टर के यहाँ हम थे, एक महिला छोटे बच्चे को लेकर के आई, छोटा था, गर्मी का महीना था आजकल का। तो जो वैद्य जी थे उन्होंने देखा, कहा बच्चे को पानी पिलाती हो? तो देखिए बच्चे की माँ क्या कहने लगी, बच्चों को कहीं पानी पिलाया जाता है? छोटे बच्चे हैं, इनको कहीं पानी पिलाया जाता है? तो कहीं पानी नहीं पिलाया है इसीलिए बीमार है। तुमको पानी की जरूरत है, छोटे बच्चे को पानी की जरूरत नहीं है क्या? सबको पानी की जरूरत है। अब यह तुम्हारा बड़ा शरीर है तो 1 गिलास पीते हो, और उसको क्या है छोटा है तो रुई के फीहा से थोड़ा थोड़ा पिलाओ उसको पानी। तुरंत पानी मंगवा करके हमारे सामने उसको पिलवाया, और जैसे पिलवाया बस किहे किहे और रोने लगा।
आवाज़ उसकी नहीं फूट रही थी बेचारे की, बिना पानी के गर्मी में लेकर आई थी, सूख गई थी जबान उसकी, मुरझाया मुरझाया लग रहा था। तो देखिए पानी की तो सबको ज़रूरत है, बिना पानी के कुछ भी होने वाला नहीं। तो इसलिए सद्गुरु कहते हैं कि भाई सत्संग की महिमा बड़ी और आए कर लो घड़ी दो। तो बहुत ही जब कई जन्मों के भाग उदय होते हैं तब देखिए संतों का आगमन होता है। सुतदारायो लक्ष्मी पापियों के घर होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। धन हो जाना, परिवार हो जाना और दुनिया की कितनी चीजें बढ़ जाना ये तो सब सरल है, लेकिन सत्संग और संतों का आना जाना ये सबके यहाँ नहीं होता। जा घर संत नहीं मेहमान, जिन घरों में संत रूपी मेहमान नहीं जाते हैं वो घर कैसे होते हैं? शमशान के समान। वो घर शमशान जैसे लगते हैं, और जहाँ संत देखे पहुंच जाते हैं वो घर पावन और पवित्र हो जाते हैं। वो घर पावन और पवित्र हो जाते हैं। जितने तीर्थ बनाए गए देखिए सब तीर्थों में पहले संत ही रहते थे। उन लोगों ने तपस्या किया और धीरे धीरे देखिए वो तीर्थ बन गए। मिस्री का आप देखिए महर्षि दधीच ने वहाँ जंगल में रह कर के साधना किया। ऐसे जगह जगह पर संत लोग रहे, जहाँ संत रहे वही स्थल धीरे धीरे तीर्थ बन गए। वहाँ लोग जाने आने लगे, लोगों को लाभ होने लगा, आश्रम बन गए धीरे धीरे वो, तो धीरे धीरे लोगों का कल्याण होने लगा। तो ये चीजें देखिए दुनिया में बहुत दुर्लभ है। भाई सत्संग होना, संतों का आना जाना। तो ऐसे समय और अवसर जब हमारे जीवन में आ जाते हैं तो समझ लो हम बहुत ही भाग्यशाली हैं, क्योंकि ये सत्संग जो है ये सबको जीवन में प्राप्त नहीं होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं सत्संग होता हो तो कान में उंगली लगा लेते, तरह तरह के लोग होते हैं संसार में। और कुछ लोग ऐसे होते हैं सत्संग के लिए लाखों को दूर चले जाते हैं, लाखों को दूर चले जाएंगे। सबकी अलग अलग भावना होती है, अलग अलग विचार होते हैं, अलग अलग देखिए हर मनुष्य की मानसिकता होती है। अब जिसकी जैसी मानसिकता देखिए होती है वैसे ही कर्म वो कर लेता है अपने जीवन में। कहीं भी चला जाए, कहीं भी उसका घर हो, अगर भावना और विचार उसके अच्छे हैं तो देखिए समय पर अच्छे लोगों का भी आगमन होगा। और अच्छे लोगों का जब आगमन होगा तो अच्छी चर्चा होगी, ज्ञान मिलेगा हमें कि मनुष्य जीवन मिला है तो इस जिंदगी को कैसे हम जिए। हमारे भारतीय परंपरा में देखिए देवियों की एक बहुत बड़ी लिस्ट है। मीरा, शबरी, अहिल्या, सीता, अनुसुईया, सावित्री, नंदालसा, बहुत बड़ी लिस्ट है देवियों की। हमारे भारतीय परंपरा में देवियां देखिए बहुत अच्छे अच्छे काम करके देवियों ने दिखलाया, इसीलिए यहाँ देवियों की पूजा होती है। देवियां देश की यदि सुधर जाए तो, देवियां देश की यदि सुधर जाए तो, और युग स्वयं ही बदलता चला जाएगा। देवियां देश की यदि सुधर जाए तो, युग स्वयं ही बदलता चला जाएगा। युग स्वयं ही बदलता चला जाएगा। कभी कहते हैं कि देवियां अगर सुधर जाए देश की तो युग देखिए, युग को बदलना नहीं पड़ेगा, ये युग अपने आप बदल जाए। कि देवियां ही देखिए बच्चों को पालती हैं, पोसती हैं, और देवियों के संपर्क में देखिए संतान ज़्यादा रहती है। देवियां ही तो सारा काम करती हैं, और देवियों के अंदर अगर अच्छे आचरण आ जाए, अच्छे विचार अगर आ जाए तो देखिए वो घर स्वर्ग के समान हो जाए। और जिन घरों में देवियां अच्छी नहीं है, देवियों का स्वभाव अच्छा नहीं है, देखिए वो घर नरक के समान हो जाते हैं। चाहे जितना धन हो, चाहे जितनी संपत्ति हो, देखिए वो सब बेकार लगते हैं।
तो आदमी का स्वभाव ही सबसे प्रिय होता है। वो कहीं भी चला जाए, अगर स्वभाव उसका अच्छा है तो सब लोग उसके पास बैठना पसंद करते हैं। स्वभाव अगर खराब है तो कोई बैठना पसंद नहीं करता। तो देवियों का स्वभाव कैसा होना चाहिए? सुशीला होना चाहिए, कर्कशा नहीं होना चाहिए। देवियां देखें दो प्रकार की होती है, कर्कशा और एक सुशीला। और जो कर्कशा देवियां होती हैं, देखिए वो जिन घरों में पहुंच जाती है वो घर नरक के समान हो जाते हैं। उनके अंदर न सेवा है, न भाव है, न भक्ति है, और न बड़े छोटों की मर्यादा है, कुछ नहीं है। तो देखिए वो घर को कैसे चला पाएंगे। और जिन देवियों के अंदर ये सब चीजें मौजूद रहती हैं, तो देखिए वो घर को भी चला लेती है, घर की व्यवस्था भी देख लेती है, सारा काम, सारी जिम्मेदारियां देखिए वो निभा लेती है। तो देवियों के अंदर देखिए सुशीलापन आ जाना चाहिए। सुशीलापन जब आ जाता है, जैसे संत तुकाराम जी थे, देखिए पत्नी उनकी बहुत आग बबूला हो जाती थी। तो एक बार वो कुछ लिख रहे थे, भोजन तैयार किया पत्नी ने कहा भोजन तैयार है, चलिए पाइए। अरे कोई लिख रहा है, कोई कुछ पढ़ रहा है, तो जब वो कर लेगा तभी तो चलेगा, पूरा काम कर लेगा। कि तुरंत कहा और तुरंत बिजली जैसे चल दे। तो एक दो बार कहा, लेकिन वो काम कर रहे थे। तो जब नहीं वो चले, तो पास में जूठन की बाल्टी रखी हुई थी, उसी को उठाया, उन्हीं के ऊपर उड़ेल दिया, उनके सिर से फेंक दिया जूठन की बाल्टी। अब सब टेबल और जो कापी कलम सब कपड़े उनके उसी जूठन से सब भरे। देखे कितने क्षमावान थे वो। जब इतना कर दिया तो देखिए वो हंसने लगे, क्या कहने लगे, अरे रोज बादल तो गरजते थे, आज तो बादल बरस गए। रोज गरज गरज करके रह जाते थे, अब आज बरस गए। देखिए आज बरस गए बादल। देखिए ऐसी बात उन्होंने कहा कि इसके ऊपर असर पड़े जो इसने गलत किया। देखिए डंडे से किसी आदमी को सुधारा नहीं जा सकता है। कोई व्यक्ति अगर सुधरना चाहता है तो वो सुधर लेगा, और सुधरना अगर नहीं चाहता है तो वो नहीं सुधर पाएगा। तो सुधरने वाले जो लोग होते हैं वो सुधर जाते हैं, और नहीं सुधरने वाले लोग कितना भी कोशिश आप करिए वो सुधरने वाले नहीं। वो कैसे होते हैं? एक गांव में जैसे एक व्यक्ति था, उसका नाम लोगों ने उल्लू रख दिया, और सब उल्लू उल्लू कहते। बहुत वो परेशान कि देखिए सब हमको उल्लू उल्लू कहते हैं, हम कहाँ चले जाएं, क्या करें। तो अपना गांव नगर छोड़ करके देखिए वो परदेश चला गया। अपना गांव नगर छोड़ करके वो परदेश चला गया, और इतनी दूर निकल गया तो एक कुआं के गोला पर बैठा था। कुआं के गोला पर जब बैठा था तो लोगों ने कहा यहाँ महिलाएं पानी भरने आती हैं, यहाँ मत बैठिए। लेकिन वो मानता नहीं था, उठा और फिर उसी जगह बैठ गया। तो एक आदमी जब पानी लेने आया तो वो कहने लगा कि बार बार कहने से भी नहीं उठते हो, तो क्या पूरे उल्लू ही हो क्या? तो उसने कहा अरे भैया ये उल्लू नाम हमारा तुम कैसे जान गए? हमारा नाम कैसे जान गए तुम उल्लू? तो देखिए वो व्यक्ति कहने लगा कि कूद कुदैया छोड़ो न ठाव, तब हम जाना उल्लू ना। और वो कहने लगा 80 कोस पर छोड़ा गांव, तुम कस जानो उल्लू ना। जहाँ हमारा गांव था 80 कोस छोड़ करके हम चले आए अपने गांव को, कि हमारा नाम मिट जाएगा, उल्लू कोई न कहेगा। तो 80 कोस पर छोड़ा गांव और तुम कस जानो उल्लू ना। तो वो व्यक्ति कहने लगा कूद कुदैया छोड़ो न ठाव, तब हम जाना उल्लू ना। हम तब जान गए जब बार बार कहने से तुम नहीं माने, तो हम समझ गए पूरे तुम उल्लू। तो आदमी कहीं भी चला जाए, चाहे अपने गांव नगर के पास रहे या कहीं चला जाए, स्वभाव अगर खराब उसका है तो उसे सब पहचान लेंगे। स्वभाव अच्छा है, कहीं भी रहे वो सबका वो प्यारा हो जाएगा।
सबका प्यारा हो जाएगा, दुलारा हो जाएगा। यहीं गाजीपुर में बक्सी तालाब के पास हम जब एक्सीडेंट हो गया हमारा, तो वहाँ 22 दिन रहे। तो एक की तो वो आई मिलने के लिए हमें, और जब मिलने के लिए आई 2-3 दिन बाद आई, भंडारा भी वहाँ वो चाहते थे कि लाओ भंडारा भी कर दें, यहाँ मिलने वाले बहुत आते हैं तो यहाँ भंडारा भी एक कर दें। तो हमने कहा ये व्यवस्था कौन करेगा? कहीं नहीं, लड़की है वो, अभी देखे बुलाते हैं उसको और वो सब कर ली। अरे जैसे वो आई और बैग देखे, जलपान भी नहीं किया, बैग उतार कर रख दिया और रख करके करने लगी काम घर में सेवा का, सब झाड़ू पोंछा सब काम। अरे इतना काम किया, हमारे भी कपड़े थे वो सब भी धो दिए उसने। कहा मशीन से धोते धोते साहब के भी कपड़े खराब हो गए, लवाज हाथ से धोते कपड़े, क्योंकि हम बैठ नहीं पाते थे। तो मैंने पूछा उस लड़की से कि इतना तुम सेवा करती हो, देख करके हमारा हृदय प्रसन्न हो गया। तो मैंने पूछा कि ससुराल में तो बहुत तुमको सम्मान मिलता होगा जब इतना तुम्हारे अंदर सेवा भाव है। तो लड़की कहने लगी साहब अब क्या हम बताएं, हम लोग छोटी छोटी थी जब आप पहले आते थे ससुराल में, हमें ये नहीं लगता जब मैं ससुराल से चलती हूँ तो मेरी सास रोती है। जब मैं ससुराल से चलती हूँ तो मेरी सास जो है रोती है हमारे लिए, जैसे माँ रोती है लड़की के लिए। इतना हमसे भाव लोग करते हैं कि मतलब तुम न जाओ। कोई अच्छा अगर व्यक्ति है उसको कोई जाने देना चाहता, उसको जाने कोई नहीं देना चाहता। खराब आदमी है उसको लोग भगाते हैं। रामायण में भी लिखा है कि मिलत कदा ऋण दुख देहि, मिलत कदा ऋण दुख देहि, अबिछुड़त को प्राण हरि लेहि, बिछुड़त को प्राण हरि लेहि। गोस्वामी जी कहते हैं एक वो मनुष्य है अगर मिल जाते हैं तो देखिए बहुत दुख देते हैं, और एक वो मनुष्य होते हैं अगर बिछुड़ने लगते हैं तो लगता है प्राण हमारे हरण हो रहे। एक व्यक्ति के जाने से लगता है सब सुना सुना हो गया, और एक व्यक्ति से आने से लगता है कि सब खतरा ही उत्पन्न। तो आदमी के अंदर उसका स्वभाव ही प्रिय होता है, कहीं भी वो चला जाए अगर उसका सुशीला है स्वभाव। देखिए तो लड़की कहते हैं वो घर में उजेला पैदा कर देती। कबीर साहब ने कहा माई में दोनों कुल उजियारी। जो लड़कियां होती हैं तो दोनों कुल की उजियारी होती, दोनों कुल की उजियारी होती, ससुराल और मैके दोनों कुल को उतार देती। तो माई में दोनों कुल उजियारी, ससुराल और मैके तक देखिए वो प्रकाश फैला देती हैं। ऐसे कर्म करती हैं कि ससुराल वाले चाहते यहाँ से न जाए, मैके वाले चाहते यहाँ से न जाए। और कुछ ऐसी लड़कियां होती हर जगह से, वो हर जगह लोग उनको नहीं चाहते हैं कि हमारे पास में रहे। स्वभाव ही तो होता है, आदमी का स्वभाव ही होता है, स्वभाव से ही व्यक्ति महान हो जाता है। और स्वभाव जब उसका गंदा होता है तो देखिए उसको लोग बेकार मानने लगते हैं। महिलाएं देखें सिर में एक बीच में मांग होती है और इधर आधे बाल होते एक उधर होते, तो इसका मतलब ही होता है एक तरफ ससुराल है एक तरफ मैका है, एक तरफ ससुराल पक्ष है एक तरफ मैका पक्ष है, दोनों पक्षों को लेकर चलना पड़ता है। तो माई में दोनों कुल उजियारी, तो एक कुल इधर है और एक कुल इधर है सिर में। तो जो अच्छी लड़कियां सुशीला होती हैं देखिए दोनों कुल को उतार देती, दोनों कुल को उतार देती हैं, जहां पहुंचती हैं अपना नाम पैदा कर देती। तो देखिए सत्संग करके हर व्यक्ति को अपने में जो कमी हो उसको सुधारना चाहिए। सत्संग का मतलब यही है, जैसे कपड़े अगर गंदे हैं तो साबुन से धो, अगर जीवन में कोई गंदगी है तो उसको भी साबुन से धो डालना चाहिए। वो साबुन कौन है? सत्संग रूपी साबुन। सत्संग रूपी साबुन से उसको धो डालना चाहिए कि जिससे हमारा बढ़िया शुद्ध हो जाए और पवित्र हो जाए।
तो सारा कर्कशापन कहते हैं छोड़ देना चाहिए, सुशीलापन अपने अंदर आना चाहिए। जब सुशीलापन आ जाता है तो घर में लक्ष्मी भी आती है, और जहाँ देखिए वो व्यक्ति जाता है तो उसके सम्मान भी होता है। अच्छे गुणों का हर जगह सम्मान होता है, अवगुणी आदमी का कहीं सम्मान होने वाला नहीं। तो अच्छे अच्छे गुणों को अपने अंदर लाना चाहिए। वही महिलाएं सेवरी, मीरा, अहिल्या, सीता, अनसुईया बन जाती, वही मंदालसा बन जाती, वही शकुंतला बन जाती हैं। कौन? जो ऐसी महान देवियां होती हैं। और जिनके अंदर कर्कशापन होता है तो देखिए वो कर्कशापन में प्रसिद्ध हो जाती है। उनका कर्कशापन जो है उनको प्रसिद्ध कर देता है। दो ही आदमी संसार में प्रसिद्ध होते हैं, एक अवगुणी, एक सद्गुणी। राम रावण देखिए दोनों का नाम है संसार में।